नमस्कार। मैं अभी जिस घर में बैठा हूँ उस घर में करीब 3 माह तक मायूसी छाई हुई थी। इस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की चेहरे पर उदासी थी। इंतज़ार था कि कब जो परिवार के एक सदस्य हैं वो इन लोगों के बीच में जो परिवार के सदस्य हैं वो कब वापस आएँ, ताकि जो पुरानी खुशियाँ थीं वो एक बार फिर से वापस आ जाए। लेकिन उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और अंततोगत्वा वो खुशी वापस आ ही गई। लगातार जिस खुशी की तलाश की जा रही थी उस खुशी के वापस आने के साथ ही इस घर में रौनक लौट आई है। मैं बात कर रहा हूँ सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी की, जिनके घर पर मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ। और जैसे ही घर पर मैं पहुँचा उसके बाद जितने भी सदस्य मुझे मिले उनके चेहरे पर खुशी थी, और खुशी इस बात की थी कि कल पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी का आगमन इस घर में होने जा रहा है। 3 माह पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सासाराम में एक रामनवमी पर्व के दौरान जो घटना सामने आई थी उस घटना में उन्हें आरोपित बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस के स्तर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका यहाँ से खारिज होने के बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसके बाद उनको वहाँ से बेल मिली है और आज संभवतः बेल बॉन्ड का जो प्रक्रिया बेल बॉन्ड की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कल तक विधायक जी अपने घर आ सकते हैं, जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ उनकी पुत्रवधू और पूर्व प्रत्याशी मेयर पद के लिए ये चुनाव लड़ी थी, सासाराम मेयर के पूर्व प्रत्याशी चांदनी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं परिवार के सदस्य, कैसा लग रहा है। चूँकि 3 माह तक जिस तरह से आप लोगों के यहाँ उदासी छाई रही और जिस तरह से एक परिवार के सदस्य के नहीं होने के कारण जो कष्ट आप लोगों को उठाना पड़ा, उसके बाद अब कैसा लग रहा है। चांदनी जी, एक चीज़ बताइए, आपके अभिभावक आप लोगों के बीच करीब 3 माह से नहीं थे। 3 माह से लगातार उनके अभाव में आप लोग यहाँ पर अपना समय व्यतीत करती रही। जैसे उन्हें आने की सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई, कैसा लग रहा है अब? देखिए, जो खुशी प्राप्त हुई है वो बताने से जायज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि 3 महीने इंतज़ार करने के बाद मेरे पिताजी आज घर वापसी कल लौटेंगे। इसकी इतनी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भी नहीं कर पा रही हूँ। खुशी से मन मेरा पूरा गदगद हुआ है हम लोग के परिवार का। बाकी सभी लोग इतने खुश हैं, उनके चाहने वाले उनसे जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, 3 माह में वो कौन सी कमी जो खली, उनके नहीं रहने से कौन कमी खली? वो जब रहते थे तो किस तरह का मूवमेंट रहता था घर पे? क्या आप लोगों के बीच में उनकी एक्टिविटी रहती थी? उनके जाने के बाद उनकी कौन कमी जो अब सबसे ज़्यादा आप लोगों को खली? उनकी जाने के बाद हमारे घर में एक मायूसी सी छाई हुई थी। जैसे एक हमारे सर पे एक पिता का साया जो था, जब घर में पिता लोग नहीं रहते हैं उसके बाद कैसा फील होता है वो 3 महीने में समझ आया कि हाँ, पिताजी घर पे नहीं रहने के बाद कैसा हमारा माहौल, घर, हम लोग को सजेशन देने वाले जो हम उनको आदर्श मानते हैं, जो देते हैं अक्सर कुछ भी हम लोग विविधा में पढ़ते हैं या जो चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता है उससे शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं, हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं। यही चीज़ था कि उन सही और गलत का जो रास्ता फ़र्क बताने वाले थे वो हमारे बीच नहीं थे, इस चीज़ का दुख था। अच्छा, हो सकता है कल वो घर वापस आ जाएं। कल क्या किस तरह की तैयारी है, किस तरह का स्वागत? चूँकि जेल से आने के बाद पार्टी के स्तर से जो हमें खबर मिल रही है कि पार्टी के स्तर से भी स्वागत की तैयारी की जा रही है। घर पर किस तरह की तैयारी है उनके आने को लेकर? देखिए, उनके आने के लिए कि पार्टी के स्तर से जो वहाँ पे बाहर में जो तैयारी होगा किया गया है, वो अपना आदमी लोग जाएंगे, मिलेंगे, उनसे बात विचार करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उनका सामने हम जनता के सामने आ रहे हैं। और घर पे जो तैयारी है वो बस पारिवारिक तैयारी है। बाकी जो उनके नज़दीक हैं वो लोग आएंगे, अपना बात विचार करेंगे, और खुशी का जो माहौल है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जितने दिन तक आप लोग उनके बिना रहीं, लोगों का किस तरह से व्यवहार रहा है आप लोगों के प्रति? चूँकि जब विधायक जी रहते थे उस समय यहाँ का जो दृश्य रहता था और जब विधायक जी यहाँ नहीं थे उस समय लोगों की एक्टिविटी में किस तरह का अंतर दिखाई पड़ा? यहाँ पर उस समय ज़्यादा लोग आते थे जब विधायक जी थे, या उनके जाने के बाद वैसे लोग आते रहे, या समाचार आपके दुख सुख में वो सहभागी बनते रहे जो लगातार विधायक जी से जुड़े रहे, या ऐसा अनुभव रहा कि नहीं, उनके जाने के बाद बहुत से लोग थे जो किनारा कर लिए? कैसा अनुभव रहा 3 माह का?
देखिए, उनके जाने के बाद जो माहौल था, वो बताए क्या, मतलब साथ में रहना और माहौल में आना-जाना, उन लोग के रहने के यहाँ पर पार्टी के स्तर से जितने भी जानकार थे, सभी लोग आए। उन लोग का सहमत भी रहा, बहुत अच्छा सहयोग भी रहा और हमेशा फ़ोन पे, हाँ, ये ज़रूर था कि मतलब अब पिताजी घर पे नहीं है तो वो आ नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हम लोग से जानकारी नहीं ली कि कब आएँगे, क कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। अक्सर फ़ोन पे बात विचार होता रहता था और वो साझा भी करते थे कि नहीं, भरोसा भी देते थे, दिलासा भी देते थे कि नहीं, आ जाएँगे। वो तो ख़ैर आएँगे ही आएँगे, लेकिन जनता के थ्रू कभी भी उन लोगों ने भी हम लोग को ये महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हैं। इस भीड़ में भी वो लोग हम लोग के साथ ही रहे हैं। मतलब सहयोग मिला जनता का, पूरा जनता का हमारे यहाँ पे पूरा सहयोग मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है। कभी भी अकेलेपन फ़ील नहीं हुआ है कि जैसे बाबूजी नहीं हैं तो जनता साइड हो गई है, चाहे पार्टी के लोग साइड में हैं कि चलो भाई है नहीं विधायक जी तो क्या जाए मिलने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अक्सर आते भी, जो नज़दीक हैं आते भी रहे हैं और फ़ोन से भी अपना जानकारी लेते रहे हैं। अच्छा, जेल जाने को लोग मानते हैं कि कोई ऐसा गुनाह जो करता है जिसके बाद जेल जाता है। जेल जाने को लोग मानते हैं कि ये परिवार का सदस्य कुछ ऐसा इस तरह से गलती कर दिया जिसके कारण वो जेल जाना पड़ा उन्हें। जेल जब कोई जाता है उसके परिवार के सदस्य अपने आप को एक तरह से शर्मिंदा महसूस करते हैं। लगता है कि उन्हें उनके परिवार के सदस्य के द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया है जिस कारण से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। विधायक जी जेल गए, हालांकि जिस कार्य के लिए गए वो सब लोग जान रहे हैं। आप लोगों को कैसा फील हुआ जब जेल गए? उस समय क्या लगा कि नहीं, कोई अच्छे काम करके गए हैं, जनता के हित में कोई काम उनके द्वारा किया गया जिसके बाद उन्हें एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया। आप लोगों को कैसा फील हो रहा था जब वो जेल जा रहे थे तो? देखिए, उस समय जब वो बाबूजी को ले जाए गए थे प्रशासन लोग, तो दुखी तो था और हर कोई रहेगा भी, क्योंकि बिना कुछ किए ही उनको ये सज़ा मिली है। झूठ-मूठ का आरोप लगाया गया था, तो इस बात का दुःख है। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का भी दुःख है कि जिस तरह से प्रशासन लोग ने बस ये क्या कहते हैं, ये बकरी ईद पे, मुहर्रम पे जिस तरह से सचेतता दिखाई है, एक्टिव रहे हैं, उस समय भी रामनवमी के जुलूस पे भी अगर वो एक्टिव रहते तो शायद आज हम लोग के बीच में मेरे पिताजी रहते। लेकिन प्रशासन से भी मेरी थोड़ी-सी गुजारिश है कि आगे से ऐसा ना हो और वो लोग भी जिस तरह से हर धर्म के काम में एक्टिव रहते हैं, अपना सहयोग देते हैं, उस तरह से इन लोग के भी काम में सहयोग दें और सक्षम रहें, हर जगह एक्टिवता दिखाएं कि कहीं भी चूक ना हो और आगे से किसी निर्दोष को सज़ा ना मिले, क्योंकि हर कोई जानता है कि विधायक जी ने कुछ किया नहीं है। वो खैर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बात की बात है और लगा दिया गया, तो किसी से छुपा नहीं है कि क्या है, वो कैसे हैं। उनका धर्म ही उनके लिए सब कुछ है। तो जो आरोप लगाया गया था वो बेबुनियाद थे। अब जब आ रहे हैं तो हर कोई बहुत खुश है। अच्छा, जिस समय विधायक जी को जेल भेजा जा रहा था या गिरफ्तार करके जेल ले जाए गए थे, उन पर एक तरह से प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि अब प्रशासन के द्वारा एक तरह से विधायक जी को पूर्व विधायक जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब जेल जा रहे थे विधायक जी, उस समय आप लोगों को लग रहा था कि न्याय पर हमें न्याय पर भरोसा है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा और अंततः तो आपको न्याय मिल ही गया, क्योंकि बेल मिलना एक तरह से न्याय मिलने के बराबर ही है। तो उस समय जो लग रहा था कहीं ना कहीं कि न्याय से हमें उम्मीद है, हमें आज न कल न्याय मिलेगा, वो न्याय मिल गया। न्याय पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भरोसा अभी भी बरकरार है वो? जी, बिल्कुल बरकरार है। देखिए, न्याय मिला है, लेकिन दुःख इस बात का है बहुत लेट मिला है, क्योंकि बिना कुछ किए ही वो गए हैं। तो माहौल जो है थोड़ा-सा हम लोग के ऊपर से पिताजी का साया थोड़ा 3 महीने के लिए वंचित रहे हम, हमारे परिवार वाले लोग भी, सभी लोग वंचित रहे और न्याय मिला भी। और ये तो उम्मीद था ही कि जब कुछ किए नहीं है तो बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाया गया है तो आज न कल आना ही है, घर आएंगे। लेकिन दुख और खेद इसी बात का रहा है कि वो थोड़ा लेट मिला है, न्याय मिला, लेट मिला है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। संतोष जी जो आपके पति हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उसको लेकर आप लोग कितना चिंतित है? कारण कि प्रशासन या पुलिस की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें उनका भी नाम है। संतोष जी को लेकर आप लोग किस तरह से चिंतित है?
देखिए, चिंतित होने वाली बात ही नहीं, अगर वो कुछ करते तो चिंता आदमी करता भी और जताता भी, और दुःख भी रहता कि चलो भई गुनाह किए हैं तो गए हैं, और थोड़ा चिंता बना है कि क्या होगा, कैसे प्रशासन है। प्रशासन की तरफ से जो वो एक्टिव हैं वो करना चाहिए, करें भई, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, चाहे प्रशासन के बीच में बाधा नहीं बनना चाहते हैं और ना ही बनेंगे, क्योंकि वो कानूनी है, सर्वोपरि है। तो अपना उनका जो काम है वो करते रहें अपना, लेकिन मना नहीं किया गया है कि आप लोग मत आइए। हाँ, आपको आना है ले जाइए, घर पे ही हैं, कहीं थोड़ी ना गए हुए हैं, बाहर भी नहीं गए हैं, इसी बीच में घर पे ही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो छुपते चल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो, घर पे ही रहे हैं अपना, जो उन लोग को सही लगता है, जब प्रशासन लोग को अच्छा लगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें और अपना ले जाए। जिस तरह से निष्पक्ष लेके गए हैं बाबूजी को, और वो उनके साथ जो किया गया है उस तरह, क्योंकि उस समय भी बाबूजी बाहर ही आ गए हैं, घर पे हैं, जिस तरह घर पे ही रहें और बाहर गए नहीं थे। बुलाएं, बाहर अंदर से बाहर से आवाज़ लगाया गया, तो ऐसा नहीं है कि आदमी छुपता चल रहा है या किसी से बचता चल रहा है, ना वो पिताजी बचे थे और ना ही मेरे हस्बैंड बच रहे हैं। आइए, आप अपना काम कीजिए, आपका कार्य है करना, आप कार्रवाई अपने स्तर से करें। गिरफ्तारी के लेकर संतोष जी से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना था कि अगर आप गिरफ्तार करना ही चाहते हैं, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो दिन के उजाले में कीजिए, हम सहर्ष जानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस के स्तर से रात में कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। भाई, हम इस तरह के अपराधी थोड़े हैं कि हमारे ऊपर रात में कार्रवाई की जाए। आपको भी लगता है कि पुलिस अगर कार्रवाई करे तो उस तरह से कार्रवाई करे जिस तरह से एक समान तौर तरीके से की जानी चाहिए? रात के अंधेरे में जो कार्रवाई हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रात की ये तो गलत है, रात के अंधेरे में कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ले जाना है दिन में ले जाइए, इसके लिए मना नहीं है, घर पे ही हैं सभी लोग, दिन में ले जाइए, आप लीजिए जब आपको समय मिले। लेकिन इस बात पे बोलूँगी, उस समय घर घर जाके आप लोग दरवाज़ा पीट कर सीढ़ियों पे चढ़ के कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो किए सो किए, वो आपका स्तर था, आपने अपने हिसाब से किया। लेकिन आगे यही कहूँगी कि दिन में ले जाइए, आज भी फ्री हैं, दिन में आइए और ले जाइए, मैं कुछ उसमें बोलना नहीं चाहूँगी। देखिए, ये चांदनी जी हैं, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी की पुत्र वधू हैं। इनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई पड़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि परिवार के सदस्य जैसे ही पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी की बेल मिलने की खबर आई, उसके बाद से किस तरह से खुश है। सोचिए कि 3 माह तक जिस तरह से इन लोगों के द्वारा अपना समय व्यतीत किया गया, वो एक ऐसे अभिभावक के अभाव में जिनके द्वारा पल पल की बात इन लोगों को बताई जाती थी, किस तरह से लोगों के बीच रहना है, किस तरह से लोगों से संवाद करना है, किस तरह से वो अनुशासन बनाए रखना है। उस तरह की जानकारी देने वाले अभिभावक के नहीं रहने की जो कमी है, वो किस तरह से इन लोगों को खली होगी, ये समझने की बात है। ये वही समझ सकता है जिसके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं रहा हो। लेकिन आज वो खुशी एक बार फिर लौटने वाली है। कल जवाहर प्रसाद जो पूर्व विधायक हैं, वो संभवतः घर आ सकते हैं, कारण कि जो प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक वो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कुछ हुआ सबने देखा, उन्होंने क्या किया था उसको सभी लोगों ने जाना, लेकिन न्याय पर सभी को भरोसा था और अंततोगत्वा उन्हें न्याय मिला। हालांकि न्याय मिलने में कुछ विलम्ब हुआ, जो काम यहाँ से हो जाना चाहिए था उस काम को पटना जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जाकर कराना पड़ा, लेकिन देर सही न्याय मिला। और उम्मीद तो किया ही जाना चाहिए कि प्रशासन चाहे लाख किसी पर गलत तरीके से कार्रवाई कर ले, लेकिन अंततोगत्वा जीत उसी की होती है जो निर्दोष होते हैं या जो जंग जीतने की हिम्मत रखते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।